जनकपुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां सिर्फ एक ही किराने की दुकान थी और उस दुकान का मालिक था मोहन, जिसे छोटे बड़े सब लोग चाचा कहते थे। हालांकि मोहन बहुत लालची था और वह बस हर समय पैसे कमाने की तरकीब निकालता रहता था। अरे चाचा, चाचा की माला क्या जप रहा है संजू? बोलना क्या चाहिए? चॉकलेट दे दो चाचा। ला पैसे दे, चॉकलेट देता हूँ। ये तो 1 रुपया है, एक में कौन चॉकलेट आता है? तभी वहाँ मनु राम आ गया और हड़बड़ाते हुए बोलने लगा, इसे छोड़ो चाचा, मुझे सामान दो। ठीक है, पैसे निकालो, खाते में लिख लो। यहाँ तेरा कोई खाता नहीं खुला है, समझा? अरे चाचा उधार दे दो ना। नाम मनु राम और हरकतें भिखारी वाली। चल दोनों भाग यहाँ से। मोहन और मनु राम दोनों दुम दबाकर भाग गए। जनकपुर गांव की दुकान पर एक बार फिर हलचल मचने वाली थी। इस बार दुकान पर आई थी मीना। चाय की पत्ती 2 अच्छी वाली। अरे अच्छी वाली ही देंगे, सीधी फैक्ट्री से आई है। मोहन ने झट से एक चमचमाती पैकेट को निकाला और मीना की ओर बढ़ा दिया। चाचा, ये पैकेट कुछ बदला बदला सा लग रहा है, पहले वाली पत्ती ऐसी नहीं थी। अरे मीना बहन, अब फैक्ट्री में पैकेजिंग बदल दी है, सब कुछ वही है, बस कवर नया है। अच्छा, बेवकूफ समझते हो क्या? ये नकली है। अरे नहीं नहीं, तुम तो यूं ही शक कर रही हो, देखो तो सही। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, चुपचाप असली पत्ती निकालो। चाचा, सही तो बोल रही है मीना, ये पैकेट सच में बदला हुआ लग रहा है। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। आखिरकार मीना को मजबूर होकर वो पत्ती खरीदनी पड़ी, लेकिन उसका शक खत्म नहीं हुआ। इस बार वहाँ रमेश आया, जो गांव का गरीब किसान था। चाचा, थोड़ा सामान चाहिए, लेकिन पैसे थोड़े कम हैं, तो देख लेना क्या हो सकता है। अरे रमेश भाई, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, क्या चाहिए बताओ ना। बस 250 ग्राम चीनी और आधा किलो आटा दे दो। अरे ये देखो, ये बहुत अच्छी चीनी और बढ़िया आटा है, अमीर लोग लेते हैं, तुम्हें भी वही दूंगा। लेकिन चाचा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, उधार ले लो, जब पैसे हो दे देना। रमेश चुपचाप मोहन से सामान लेकर चलने लगा। तभी मोहन ने धीरे से कहा, सुनो, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो 20 टका का ब्याज लगेगा। मोहन की दुकान इसी तरह चलती रही। वह गरीब लोगों को उधार देता और फिर उनसे भारी ब्याज वसूल करता। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वो खुल्लम खुल्ला बेईमानी पर उतर आया था। उसके लालच ने गांव में एक और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। रमेश ने मोहन से जो उधार लिया था वह चुका नहीं पाया और ब्याज इतना बढ़ गया कि मोहन की नजर रमेश की जमीन पर पड़ गई है। मोहन चाचा, मेरी जमीन मत छीनो, मेरे पास इस जमीन के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी पूरी जिंदगी इस खेत पर निर्भर है। रमेश, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती। जब पैसे नहीं दे सकता तो जमीन मेरी होगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। ये नाटक कहीं और जाकर करो, जमीन अब मेरी है। रमेश को रोता देख गांव वाले इकट्ठा हो गए। चाचा, ये गलत है, वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी जमीन मत छीनो। तुम सब मेरे काम में दखल मत दो, ये मेरा व्यापार है, जिसे जो कहना है कहता रहे। जमीन मेरी हो चुकी है, अभी भी समय है मोहन, अपना ये लालच छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। रमेश सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मोहन को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय शहर से एक लड़का मानव गांव में आया। गांव में घूमते हुए उसकी नजर शालिनी पर पड़ी। शालिनी गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी। मेरा नाम मानव है, मैं शहर से आया हूँ। अच्छा, तो आप शहरी बाबू है? हाँ, लेकिन दिल तो गांव का है। धीरे धीरे मानव
और शालिनी के बीच बातचीत बढ़ने लगी। मानव को शालिनी बहुत पसंद आने लगी। एक दिन उसने सीधा शालिनी से अपने दिल की बात कह दी। शालिनी, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मेरे माँ पापा को मंजूर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मानव ने तुरंत शालिनी के पिता से बात की। उन्हें मानव पसंद आया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी के लिए सामान लेने की बारी आई तो मानव ने मोहन की दुकान से सारा सामान लेने का फैसला किया। मोहन जी, मेरी शादी है, पूरे गांव में किराने आपकी ही दुकान है, सारा सामान यहीं से लूंगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सामान दूंगा, ध्यान रहे कुछ भी कम ना हो। ये मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है, चिंता मत करो बेटा, पूरा काम संभाल लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट बताना शुरू करता हूँ, आप सामान देते जाइए। मानव ने एक लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट मोहन को पढ़कर सुना दी और मोहन ने वो सारा सामान निकाल कर रख दिया। मानव ने वो सारा सामान एक ठेले पर चढ़कर और ले जाने लगा और जाते जाते उसने कहा, चाचा बिल बना लो और कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है। मोहन बहुत खुश था क्योंकि उसने सारा नकली सामान मानव को दिया था, पर बिल तो असली ब्रांडेड सामान का बनाने वाला था। वो अगले दिन सुबह के समय मानव के घर पहुंचा। मानव, वो शादी का सामान तो ले लिया, अब पैसों का क्या हिसाब है? पैसे? कौन से पैसे और कैसा सामान? अरे जो सामान मैंने आखिरकार उसने शादी का सामान कोने में रखा हुआ देख लिया। ये रहा सामान, और कहता है मैंने कुछ नहीं लिया। अरे ये सवाल तो किसी और ने दिया है, बहाने मत बनाओ, ये सब सामान मैंने ही भेजा है, ये रहा बिल। मोहन ने जब से बिल निकाल और मानव के सामने लहराया। मानव ने बिल देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या बेवकूफी है, क्यों हंस रहे हो? मेरे घर में जो सामान है ना, ये सब तो नकली है, लेकिन बिल पर असली ब्रांड के नाम लिखे हैं। ब्रांड का सामान तो मेरे पास है ही नहीं। तुम ही बताओ, तुम्हारे पास इस नकली सामान का कोई बिल है? मोहन सुन्न रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब तक वहाँ गांव वाले भी जमा हो गए थे। सबको पता था कि वो सामान नहीं बचा है, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। नहीं, ये नकली सामान मैंने नहीं भेजा। क्या सबूत है, दिखाओ। गांव वाले जो पहले से ही मोहन की हरकतों से परेशान थे, मोहन को शर्मिंदा देखने में मजे ले रहे थे। मोहन, सच्चाई तो ये है कि तुमने हमेशा हमें नकली सामान बेचा है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मोहन चुपचाप खड़ा था। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसी रमेश का पोता हूँ जिसकी जमीन तुमने हड़प ली थी। आज मेरा बदला पूरा हुआ। मेरे दादा की जमीन वापस कर दे, वरना तेरा वो हाल करूँगा कि याद रखेगा। मोहन ने जमीन वापस कर दी और फिर मानव ने किराने की दुकान खोली, जिसके बाद गांव वालों ने मोहन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता। अंत में उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मानव ने अपने दादा का बदला ले लिया और गांव वालों ने मोहन की सच्चाई जान ली थी।